हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या महल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या महल में। और आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स। और जो ये मैथमेटिक्स है वो सीबीएसई पैटर्न पर है। तो इस बैच का जो नाम हमने रखा है वो रखा है क्या? टारगेट टारगेट 95 प्लस। ठीक, ये बैच इसको मैं मैच क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आप हमसे पर्सनली भी इस पे जुड़ सकते हैं। कैसे? 6387444177, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पर हम तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे, एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। आई होप इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। फिर भी अगर आपको जरा सा भी डाउट आता है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला चैप्टर की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं उसका क्या नाम है? उसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या। और रियल नंबर के अंदर बस दो चीज याद रखना है आपको। एक तो रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर के अंदर जो आते हैं रेशनल नंबर आते हैं और इरेशनल नंबर आते हैं। रेशनल नंबर ऐसे नंबर जिसको हम पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इरेशनल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिसको हम पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ये जो है हार्ड टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है। चैप्टर एक्सरसाइज जो 1 है। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है वो ये है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर। हमको कुछ नंबर दिए हैं, उसका हमको क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम नंबर से इसका फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करेंगे देखिए। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन दिया है 140। इसका हमको करना है फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर करने से पहले हमको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल होता है। तो 2 का डिविजिबिलिटी क्या होता है? जिस नंबर का इवन नंबर, जिस नंबर का यूनिट डिजिट जो होता है वो इवन नंबर होता है, तो वो जो नंबर होता है ना वो 2 से कटता है। ठीक है। 3 का डिविजिबिलिटी क्या होता है? नंबर को ऐड करने पर, पहले तो नंबर जो 3 से कटा उसको काट देंगे, जो बचा हुआ नंबर उसको ऐड करने पर अगर वो नंबर 3 से कट रहा है तो सारा का सारा नंबर 3 से कटेगा। ठीक है। 3 के बाद अगला प्राइम नंबर होता है 5, जिसके यूनिट डिजिट में 0 होता है, 5 होता है, 5 से कटता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसका जो फर्स्ट डिजिट नंबर है ना वो क्या है? इवन नंबर है, तो 2 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 70 बार में। लास्ट में 0 है, फिर 2 से काटेंगे 35 बार में कटेगा। 5 से काटेंगे इसको 7 बार में कटेगा और 7 से काटेंगे इसको 1 बार में कटेगा। ठीक, तो 140 का जो आंसर आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, और यही क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है 156। 156 का भी कर लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 7 जा 14, 8 जा 16। 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये कटेगा किससे? 3 से कटेगा 13 बार में और 13 से कटेगा 1 बार में। तो इस क्वेश्चन का भी जो आंसर हो जाएगा 156 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो देखिए क्लास 10th का जो पहला एक्सरसाइज इतना आसान सा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन क्या दिया है? 3825 3825 इसको भी सॉल्व करते हैं। थ्री एट टू फाइव। देखिए सबसे पहले चेक करेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ऐसे 3 से ये 3 कट जाएगा, इसको छोड़ देंगे। इन दोनों को इसको ऐड करेंगे तो 8 2 10 10 5 15। तो मतलब ये 3 से कट रहा है, इसको भी 3 से काटेंगे। ये हो गया 1 बार में, 3 2 जा 6, 2 बचा, 3 7 21 और 3 5 जा 15। अब चेक करेंगे 2 1 3 ये कट गया, 7 5 12 ये भी कट जाएगा, मतलब 3 से कटेगा। 4 बार में कटेगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 4 2 6 5 11। अब जो है 5 से अब इसको जो है 3 से नहीं कटेगा, अब इसको हम 5 से काटेंगे। 5 8 जा 40, 2 बचा, 5 25, 85 जो है 5 से काटेंगे। 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 7 जा 35, 17 जो है 17 से कटेगा 1 बार में। ठीक, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 3825 इक्वल टू क्या आ गया? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5005। तो अगला क्वेश्चन है 5005। ठीक है, तो देखिए लास्ट में 5 है, इसको 5 से काटेंगे। 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कट रहा है ये, तो 5 से काटेंगे 1 बार में, फिर से 1 बार में। ठीक,
अब ये लास्ट में 1 आ गया, 5 से कटेगा नहीं। 5 के बाद अगला जो प्राइम नंबर होता है वो 7 होता है, तो 7 से ट्राई करेंगे। 7 2 जा 14, नहीं 7 1 जा 7, 3 बचा, 30, 7 4 जा 28, फिर 3 बचा, नहीं 28, 2 बचा, 7 3 जा 21, 143 आ गया। 143 7 से अब नहीं कटेगा, तो इसको हम 7 के बाद 11 से ट्राई करेंगे। 11 से कट जाएगा, 11 1 जा 11, 3 बार में 3 बचा, 11 3 जा 33, 33। अब ये 13 को हटाएंगे 13 से, क्योंकि ये प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो 5005 का जो फैक्टर आया प्राइम फैक्टराइजेशन, वो क्या आया, 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का जो आखिरी क्वेश्चन क्या है, 7429, 7429, उसका भी फैक्टर कर लेते हैं। सेवन फोर टू नाइन, देखिए ध्यान से, 3 से नहीं कटेगा ये, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, ये सीरीज से कटेगा आपका। किससे कटेगा, 13 चेक करें, 13 35 या 65 बचा 9, 92, 37 या 91, नहीं ये 13 से भी नहीं कटेगा। 13 के बाद 17 से, हाँ 74 या 68 बचेगा 6, 62, 73 या 51, 73 या 51, तो ये बचा कितना 11, मतलब 19, 17 7 जा 119, तो 17 से कटाइए 437 बाद में। ठीक है, अब 17 से नहीं कटेगा, आप चेक करेंगे 19 से। 92 जा 38, 93 जा 57, 93 जा 38, 5 7, तो ये कटेगा 92 जा 38, फिर बचा 7 मतलब 57, 19 3 जा 57, 23 बार में। अब 23 को हटेंगे 23 से, क्योंकि ये प्राइम नंबर होता है। 23 बन जाए 23, तो जो 7429 का जो आंसर आया है, 7429 का जो आंसर आया है वो आया है 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है। अब अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या आपको लगाना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। देखिए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में क्या करना है, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, और उसके बाद हमको वेरीफाई भी करना है कि जो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर होता है। क्लास 6 7 8 में आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि जो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई होता है वही प्रोडक्ट ऑफ द नंबर के इक्वल होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए 26 और 91। ठीक है, तो 26 का फैक्टर करेंगे, कितना आएगा, 2 से काटेंगे इसको 13 बार में, और 91 का फैक्टर करेंगे 7 मल्टीप्लाई 13, 7 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखिए जो मैक्सिमम नंबर रहता है, जितने नंबर आते हैं अब वो मैक्सिमम नंबर रहता है उसको उसका मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 इस नंबर में क्या इसके फैक्टर में क्या है, 2 आया है, 7 आया है और 13 आया है। 2 मैक्सिमम कितनी बार है, 2 मैक्सिमम 1 बार है। 7 कितनी बार है, 1 बार है। 13 कितनी बार है, मैक्सिमम कितनी बार है, 1 बार है। ठीक है, तो मैक्सिमम लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 13 पावर 2 होता है, यहाँ पे 13 होता है, तो क्या लेते हैं 13 पावर 2, मतलब 2 बार लेते हैं इसका मल्टीप्लाई, 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं इसका। इसका मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 2 7 जा 14, 14 का मल्टीप्लाई 13 में, 14 3 जा 42, 4 बचा, 14 1 जा 14, 14 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 80। तो इसका जो एलसीएम आया वो आया 182। अब हम इसका निकाल देंगे एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखिए एचसीएफ में ऐसे नंबर को लेते हैं जो कॉमन हो, मतलब 13 देखिए 26 के फैक्टर में भी 13 आ रहा है और 91 के फैक्टर में भी 13 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो 13 कॉमन है ये हो गया हमारा एचसीएफ। ठीक, अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे, जो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर के इक्वल होता है। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट का मतलब होता है नंबर का मल्टीप्लाई। तो एलसीएम कितना है 182 और एचसीएफ कितना है 13, और हमारा नंबर कितना है 26 और 91। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 13 2 26 कैरी 2, 13 जब 104, 104 में 2 जोड़ेंगे 106, तो 6 लिखेंगे कैरी 10, 13 1 जा 13 में 10 जोड़ेंगे
23। इसको चेक करेंगे 91 में 26 से, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 6 2 3 6 6 2 3 6 6। देखिए ये क्या हो गया हमारा प्रूफ। जो नंबर जिस एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ किए हैं तो वही जो नंबर आया है वही प्रोडक्ट ऑफ द नंबर का भी मतलब मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर शिफ्ट में आया है। तो इसी तरह से हमको वेरीफाई करके दिखाना है कि हमारा जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो हमारा क्या है, इसको वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हमारा है वो क्या है, 510 एंड 92। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। फाइव 510 और 92। चलिए 510 का फैक्टर कर लेते हैं सबसे पहले 510। तो इसका फैक्टर करने पे क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। और 92 का फैक्टर करने पे क्या आएगा, इसको चेक कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 13 1 जा 23, 1 जा 23। इसका आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। जो देखिए इसमें 2 क्या है, 2 बार है और 23। ठीक है, तो देखिए इस दोनों नंबर के फैक्टर में कौन कौन सा नंबर आ रहा है। एक तो 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, एक 5 आ रहा है, एक 17 आ रहा है और इसमें 23 आ रहा है। तो हमको क्या लेना है, एलसीएम निकालते समय हमको मैक्सिमम नंबर लेना है कि 2 कितनी बार है, यहाँ पर तो 1 बार है, लेकिन यहाँ पर कितनी बार है, यहाँ पर 2 बार है। तो हमको 2 पावर 2 लेना पड़ेगा। 2 पावर 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2। 3 मैक्सिमम कितनी बार है, 1 बार है। 3 के बाद 5 कितनी बार है, 1 बार है। 5 के बाद 17 है और 23 है, 17 और 23। इस सबका हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60, 60 मल्टीप्लाई 17, 76 जा 102, 1020 हो गया ये, और 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 6 0 1, अरे 3 3, 0 4 0 2, 0 6 4 23। तो इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आया, 23,460 आया। ठीक है, अब हम निकाल देंगे इसी नंबर का क्या, एचसीएफ में क्या चेक करना है, कॉमन नंबर जो ऊपर भी हो और नीचे भी। ठीक है, तो देखिए 2 ऊपर भी है और नीचे भी है, 2 के अलावा और कुछ, 3 है इसमें नहीं है, 5 इसमें है इसमें नहीं है, 17 इसमें है इसमें नहीं है। ठीक है, बाकी कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। इसका जो एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। तो देखिए अब हम इसको वेरीफाई करेंगे कि कैसे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो हमारा एलसीएम कितना आया था, 23460, और एचसीएफ कितना आया है, 2 आया है। नंबर कितने हैं, 510 और 92। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे आ गया 0, 2 6 12, 2 कैरी 1, 2 4 8, 7 9, 2 3 6, 2 2 4, 46,920। इसका मल्टीप्लाई करते हैं 510 का 92 में। तो 0 2 1 2 5 10, 0 9 9 5 45, 0 2 9 6 4 46920, 46920 जो कि मैच कर रहा है। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ से, प्रोडक्ट ऑफ नंबर से, दोनों से आपस में क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। तो ये हमारा हो गया क्या, वेरीफाई। ये हमारा हो गया वेरीफाई। इसके बाद एलसीएम का एक क्वेश्चन और है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी अगर समझ में नहीं आता है, कोई इंप्रूवमेंट चाहिए, तो प्लीज आप हमको कमेंट भी करिए, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 336 और 54 दिया हुआ है। ठीक है, जिस तरह से इसका पिछले क्वेश्चन का फैक्टर कर रहे थे, इसका भी फैक्टर करेंगे। 336 का फैक्टर करेंगे कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से काटेंगे 8 बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 4 बार में और 2 बार में, फिर 2 से काटेंगे 2 बार में और 1 बार में, फिर 3 से 7 और 7 से 1। ठीक है, फैक्टर किसका करने में कितना आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 बार 2 है और 3 और 7, 3 7। और अगर इसको पावर के रूप में लिखना पड़ेगा, कल लिखेंगे 2 4 बार है तो 2 पावर 4 और 3 और 7। ठीक,
अब हम 54 का करेंगे। 54 का क्या करेंगे तो क्या आएगा, 7 बार में 9 3 1 2 और 3 है 3 बार, इसको पावर के रूप में लिखेंगे 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम निकालने पे कितना आएगा, देखिए सबसे पहले 2 इस क्वेश्चन में जो फैक्टर में क्या क्या आ रहा है, देखिए 2 है 3 है और 7 है। ठीक है, तो मतलब दोनों के फैक्टर में कौन कौन सा नंबर रिपीट हुआ, मतलब कौन कौन सा नंबर है पूरे फैक्टर में, केवल 2 नंबर है, 3 है और 7 है। मैक्सिमम 2 कितनी बार है, 4 बार है, यहाँ पर 1 बार यहाँ पर 4 बार, तो 4 बार लेंगे, मतलब 2 को 4 बार लिख देंगे। 2 के बाद 3 यहाँ पर 1 बार है और यहाँ पर 3 बार है, मैक्सिमम कितना हुआ 3 बार हुआ, तो 3 को लिखेंगे 3 बार। और इसके बाद क्या है, 2 हो गया 3 हो गया, अब 7 1 बार है, केवल 1 ही बार है। ठीक है, सबका करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 3 40 16 3 48 48 3 144 144 3 3 4 12 3 4 12 2 14 4 कैरी 1 3 1 3 4, अरे चौकी, अरे 3 4 12 कैरी 1 3 4 12 12 1 13 कैरी 1 3 1 3 4 4 सौ 3 चौकी 12 3 चौकी 12 13 3 432। अब इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 14 4 कैरी 1 7 21 21 में 2 जोड़ेंगे 22 कैरी 2 7 28 28 में 2 30। तो सबका जो मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है वो आ रहा है कितना, इधर लिख दे रहे हैं 3024। तो इसका जो एलसीएम आया, इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया 3024, एलसीएम आया 3024। ठीक, एलसीएम 3024 आया। अब निकाल लेंगे क्या, एचसीएफ। ऐसे में चेक करना है कि कॉमन क्या क्या दिखाई दे रहा है दोनों में, तो 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3 है, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो एचसीएफ हमारा आ जाएगा 2 × 3, जिसको लिखेंगे 6। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फॉर एनी डाउट प्लीज कॉन्टेक्ट ऑन माई व्हाट्सएप नंबर 6387444177। जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा उस पर, और इस वीडियो में कमेंट जरूर करते रहिएगा वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग को। तो देखिए इसमें वेरीफाई करेंगे क्या होगा, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर। एलसीएम दिया है कितना 3024 और एचसीएफ है 6, नंबर हमारा है 336 एंड 54। मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 6 4 24 कैरी 2 6 2 12 12 2 14 और 6 3 18 18 144। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 24 2 4 12 14 1 4 12 13 36 3 5 15 3 18 1 5 15 16 4 4 8 3 11 6 7 1 8 18 144 18 144। ठीक है, तो जो मल्टीप्लाई एचसीएम एचसीएफ करने पर आया है वही मल्टीप्लाई दोनों नंबर के करने पर आया है, और यही हमारा हो गया वेरीफाई, दिस इज प्रूव्ड। इस तरीके से जो एलसीएम एचसीएफ की क्वेश्चन हमने उसको सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ भी निकालना है। ठीक है, तो चलिए उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो जो हमने जिस तरीके से सॉल्व किया यही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है पहला, 12 15 21। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 12 है 15 है और 21, 12 15 21। देखिए इसका फैक्टर करेंगे कितना आएगा, 2 2 4 4 3 12 2 × 3, तो इसको लिखेंगे 2 पावर 2 × 3, इसका 3 पावर 3 × 5 और इसका 3 × 7, 3 5 15 और 3 7 21। तो ये हो गया सबका फैक्टर। अब हम निकालेंगे सबसे पहले एलसीएम। तो देखिए पूरे फैक्टर में 2 आया है
3 आया है, 5 आया है, 7 है। 4 नंबर इसमें आया है, 2, 3, 5 और 7। रिपीट मतलब मैक्सिमम कितनी बार आया वो हम चेक करेंगे। 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 मल्टीप्लाई 2। 3 कितनी बार है, यहाँ पर भी मैक्सिमम एक ही बार है, यहाँ पर भी एक ही बार है, यहाँ पर भी एक ही बार है, तो मैक्सिमम तो एक ही बार हुआ, तो एक बार लिखेंगे। 7 इसके बाद 5 लिख देंगे। 5 यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, तो 5 लिखेंगे। और इसके बाद 7 मैक्सिमम कितनी बार है, एक बार है, तो ये हो गया मतलब इस नंबर। अब हम इसका कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 टू 4, 4 5 20, 23 जा 60, 67 जा 420, 3 420। ठीक, अब निकालेंगे क्या, HCF निकालेंगे। ठीक है, HCF में चेक करते हैं कौन सा नंबर तीनों में है। 3 जो है वो तीनों में है, 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो इसका जो HCF कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। समझ में आप लोगों को। चलिए करते हैं अब अगला क्वेश्चन को सॉल्व। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, 17 23 29, 17 23 29, 17 23 29। दूसरा जो क्वेश्चन है 17 23 29, और जो देख रहे हैं तीनों के तीनों नंबर क्या दिया है, प्राइम नंबर दिया है, मतलब फैक्टर ही नहीं होगा, किसी नंबर से कटेगा नहीं, प्राइम नंबर अपने आप से कटता है। क्या लिखेंगे इसको, 1 मल्टीप्लाई 17, 1 मल्टीप्लाई 23 और 1 मल्टीप्लाई 29। एलसीएम कितना आएगा इसका भाई, एलसीएम क्या करेंगे सबका, देखिए 17 है, 23 है, 29 है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबका। ठीक है, तो 17 23 23 लिखो भाई, 3 नहीं 23 और 29। चलिए गुणा गणित करते हैं। 23 का 17 में 7 त्रिके 21, 2 7 दुना के 14, 2 16, 1 3 3, 1 दुना के 2, 1 9 3, 3 से 91 आया, और 29 से करते हैं मल्टीप्लाई। 9 9 जा 8, 9 1 जा 9, 9 जा 81, कैरी 8, 9 27, 27 3 35। चेक कर ले, गलत हो जाए, 9 1 9, 9 81 8, 9 27, 27 30, 30 5 35। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 8 कैरी 1, 2 3 जा 6, 6 1 7। बहुत ही सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो गया तो फिर बेइज्जती हो जाएगी। 11,339 इसका आया। ठीक है, 11,339। एक बार और चेक कर ले क्या, 7 त्रिक 21, 2 7 14 16, 1 3 3, 1 दुना के 2, 1 9 3, सही है। फिर कितना है 29, 9 81 8 29 27, 27 3 30, 5 35, 2 2 9 18, 7 9 2 1 3, 8 5 13, 7 3 10 11, सही है सर, 11,339। ठीक, अब हम निकालेंगे इसका HCF। HCF देखिए कौन सा नंबर जो तीनों में हो, कॉमन हो, 1 1 1, तो HCF इसका आ जाएगा 1 1 1। कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे तो सीधे क्या लिखते हैं 1। ठीक है, आई होप इसका जो सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन का जो है वो मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का जो आखिरी क्वेश्चन है, क्या है, 8 9 25, 8 9 25। तीसरा क्वेश्चन है 8 8 9 25। फैक्टर करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसको 2 पावर 3 लिख देंगे। 9 जो है 3 मल्टीप्लाई 3, इसको 3 पावर 2 लिख देंगे। और 5 मल्टीप्लाई 5, 5 पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा, इसको इसके फैक्टर में क्या आया है, 2 आया है, 3 आया है, 5 है, मैक्सिमम नंबर को लेते हैं, 2 पावर 3, 3 पावर 2, 5 पावर 2। ठीक है, तो 2 सबसे ज्यादा कितनी बार है, 3 बार है, तो लिखेंगे 2 पावर 3, मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 3 2 बार है, 2 बार लिख देंगे। 5 भी 2 बार है, 2 बार लिख देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 45 जा 200, 200 3 जा 600, 600 3 जा 1800। फिर से चेक कर लेते हैं एक बार, 5 25 25, 25 दुना के 50, दुना के 100, दुना के 200, 600, 36 1800, सही है। तो एचसीएफ कितना आएगा इसका, अब एचसीएफ ऐसा कौन सा नंबर में है जो तीनों में हो, कोई है नहीं, कोई नहीं है, क्या लिखेंगे सिर्फ इसका 1। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जो सॉल्व किया है 1.1 के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं।
जिसमें पहला क्वेश्चन था प्राइम फैक्टर करना था, दूसरे में एलसीएम एचसीएफ निकाल के वेरीफाई करना था, और तीसरे में एलसीएम भी निकालना था, एचसीएफ भी निकालना था, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जा रही है, इसलिए 1.1 का बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है इसके अगले पार्ट में हम लोग कर लेंगे। 1.1 के अगले पार्ट में, यानी कि 1.1 के 2 वीडियो है, मतलब ये वाला वीडियो, अब इसके बाद वीडियो को अपलोड करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को जितना भी आप पढ़ाया गया है आज के क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो ये है हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। क्लास 10th में जो है उनको ये वीडियो जरूर से कीजिएगा, सीबीएसई में तैयारी कर रहे हैं, सीबीएसई में पढ़ रहे हैं। ठीक है, 95 टारगेट 95 इस बैच का नाम रखा गया है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जरूर 95 98 प्लस आएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करेगा, वीडियो पे कमेंट जरूर करेगा कि वीडियो कैसा लगा आपको, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।